राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का एक बार फिर से खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि मैं गई थी हनुमान जी के मंदिर और बड़ा तालाब के दुर्गा जी के मंदिर। अब वहाँ से आके मैं अपने जीजा जी की शॉप पे आई हूँ। जीजा जी की होलसेल और रिटेल दोनों की शॉप है, जिसमें जो श्रृंगार का सामान होता है, जो 16 श्रृंगार होते हैं स्त्रियों की लाइफ में, उन सभी चीज़ों की दुकान है। और जो सामान है वो दोनों टाइप का मिलता है, होलसेल भी और रिटेल भी। इसी दुकान से सामान जो है दीदी ला ला के हम लोग को देती थी, और आज हम इसे देखने आए हैं। तो मैंने सामान तो लिया है, लेकिन अभी मैंने थोड़ा ही सा सामान लिया है। वो सामान मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने क्या लिया है। जी यही तो बोल रहे हैं कि जो तुम्हें लेना है तुम बोलती जाओ, मैं निकलवाता जाऊंगा। तो मैंने कह दिया कि जितने भी कबर्ड बने हैं इसमें दुकान में, सब से एक एक पीस मुझे ला दो और मेरा एक पूरा झोला भर के तैयार कर दो। तो सब हंस रहे हैं। मैंने कुछ श्रृंगार का सुहाग का सामान लिया है दोस्तों, जो साल भर की पूजा में लगता है। सुहागिन स्त्रियों को दिया जाता है। कितनी सारी पूजा आती हैं पूरे एक साल में। तो मैं वहाँ से सोच के ही आई थी कि मैं एक एक दर्जन का सारा सामान अपनी जीआई की शॉप से लेके आऊँगी। तो मैंने 12-15 बिंदी के पत्ते, नेल पॉलिश, लिपस्टिक और जो 16 श्रृंगार की चीज़ें होती हैं जो भी, वो रबड़ बैंड वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने ले ली हैं अभी। ये पूजा पाठ का सामान मैंने ले लिया है। इसके बाद जो भी चीज़ें मुझे अच्छी लगेंगी मैं सब लेती जाऊंगी, बिल्कुल पक्का लूँगी। ये मेरी ही शॉप है, मेरी ही जीआई की दुकान है, और जीजा साली में लेना देना ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं। फ़िलहाल मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी जीआई की दुकान, जो कि 2 एक साथ दुकानें हैं, और अच्छा सामान वगैरह हमारे जीआई रखते हैं। और सभी चीज़ों की वैरायटी, क्वालिटी, सभी चीज़ें एक नंबर रहती हैं। तो ये बैठे हैं महाराज, मिलिए इनसे। ये हमारे फेवरेट जिया जी, ये हमारे 2 जिया जी हैं। एक तो प्रदीप जिया जी और एक वैभव जिया जी। तो मेरा और इनकी जो ट्यूनिंग है वो कुछ अलग ही है, कुछ स्पेशल ही है। तो हम दोनों का अच्छा जमता है, अच्छी चलती रहती है हम लोगों की। तो अब हम लोग वापस घर आ चुके हैं। घर में मस्ती चल रही है बच्चों की। तो ये 2 जो छोटे-छोटे नन्हे-मुन्ने बच्चे हैं, ये मेरे फेवरेट हैं। एक हैं सिबुल्ले और एक है मिष्टी। ये दोनों मुझे छोड़ते ही नहीं हैं जब से मैं आई हूँ, और लक से भी इनकी अच्छी ट्यूनिंग चल रही है। मैं बता दूं दोस्तों कि ये दोनों बच्चे जो है दीदी के कमरे में आ गए हैं, मिष्टी और सिबुल्ले। मैंने इनको नया नाम दिया है। वैसे इनके 5 नाम जो हैं आपने सुन ही लिए होंगे, इन्होंने बताया था प्रीवियस वीडियो में। तो ये जो है दीदी के कमरे में खूब मस्ती कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ उठक पटक चल रही है। लेकिन दीदी इनको कुछ भी नहीं बोल रही हैं। बोलती हैं कि बच्चे आते हैं, बच्चे मस्ती नहीं करेंगे, बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जब तुम चली जाओगी तो फिर जो है फिर कौन मस्ती करने आता है। तो इसी तरीके से दीदी ने क्या किया है कि दीदी मुझे मिलवा रही हैं संगीता चाची जी से। चाची जी जो है प्याज टमाटर की एक स्पेशल सी अच्छी सब्जी बना रही हैं। हम हमारी मुलाकात बहुत साल पुरानी। मैंने संगीता चाची जी से पूछा कि आप मुझे पहचान गई, तो वो बोलती है अपने बच्चों को कोई भूलता है क्या। तो मुझे उनकी बहुत अच्छी बात लगी। हम लोगों ने बहुत अच्छा समय एक साथ बिताया है। अब जो है थोड़ा सा सेपरेट हो गया है दीदी के, सबका अपना अपना होने लगा है। लेकिन जब मैं आई थी तो सभी पूरी फैमिली एक साथ रहती थी। तो उस टाइम की बात कुछ अलग थी, और इस बार भी बहुत ही अच्छा अलग है, बहुत अच्छी बात है। तो चाची सब्जी बना रही हैं। ये हमारी दीदी की 4th नंबर की सास हैं, जो कि इनका नाम संगीता चाची जी है। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ मेरी दीदी का जो घर है, उसका एक प्यारा सा सुंदर सा मंदिर। एक पूरा रूम ही है मंदिर का। तो भगवान विराजे हुए हैं। यहाँ पर सब लोग बारी बारी से पूजा करने आते हैं। एक रूम पूरा मंदिर का ही बना हुआ है, जिसकी जो भी ड्यूटी रहती है सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। और सुबह और शाम की पूजा का समय अलग अलग है, और सभी की ड्यूटी अलग अलग है। तो सब पूजा पाठ करने आ जाते हैं। वही मैं मंदिर दिखा रही हूँ। पहले हम लोग यहाँ खूब पूजा पाठ करते थे, और अब थोड़ा सा अपने अपने कमरों में भी थोड़ी सी पूजा कर लेते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। ये हमारी मोची, ये बहुत प्यारी है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, ब्यूटीफुल। आप कैसे हो गाइस? गाय का बच्चा ना देखो गाइस। वेलकम टू माय ब्लॉग। ये हमारा दूसरा ब्लॉग है। हमारा पहला ब्लॉग था ना, वो ना इन भैया ने खराब कर दिया। अरे दी निकला निकला, वो ब्यूटीफुल भी बहुत है। क्या साला एडिटिंग नहीं कर रहे हैं, वो साथ ही दिख रहे हैं। निकला
आईडी नाम के बारे में। हेलो गाइस, हाँ बोलो बोलो। चश्मा पे मार दी, चश्मा टूट गया। हेलो गाइस, ये मेरे भैया भैया करते क्या है? मेरे ऊपर गलत रहे हो। क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? चॉकलेट समझ के खा ली। तुम बताओ। वो तब मैं अपने मेरी मामा माचा। तो हुआ बताओ क्या? हाँ। मेरे भाई समझो ये मेरी मामा की चाचू है, ये मेरी मामा की शादी है हाँ। और वो उस शादी में घुस गया कोई और। अब वो उसने फोन मिलाया पुलिस को वापस कर। अच्छा। नंबर बोला 8168444305। फिर वो अपनी शादी में पहुंचा मामा की और मैं अच्छा भूल गई बात आगे की। इतनी थी। अच्छा हंसी तो नहीं आई। वो बोली है तो दुकान में बड़ी काम कर बोल कर साथियों आपने बच्चों की मस्ती तो देख ही ली होगी। अब रात का समय है, करीब 7:30-8 बज रहे हैं। हमारी दीदी के यहाँ जल्दी खाना पीना होने लगता है। तो आज दीदी ने खाने के मेन्यू में बनाया है मटर चाट और छोले कुलचे और जो दही पूरी होती है, पानी बतासे वाले आते हैं जो पानी बतासे, वो दही पूरी है जिसमें मीठी चटनी बनाई है, दही है और ये मटर भरी जाएगी और नमक मिर्च चाट मसाला और जो आलू भुजिया वगैरह है वो सारी चीज़ें बनाई जाएंगी और आज का कुछ अलग ही डिनर रहेगा। तो बस ये मैंने सबको बना के दे दिए हैं, सब लोग अपने खा रहे हैं और कुलचे दीदी सेक सेक के गरम गरम दे रही हैं, तो बच्चे वो भी खाते जा रहे हैं। मैं खा ही रही थी तो हमारी मिस्टी जो है हमारे लिए काली खिचड़ी लेके आई हैं, तो मैं अब उसका भी टेस्ट करूँगी। ये चांदनी की बेटी हैं, चांदनी भी दीदी की देवरानी है, रानू भी देवरानी है, तीनों की अच्छी झनती अच्छी जमती है, बहुत प्रेम है आपस में। तो चांदनी ने मेरे लिए खिचड़ी भेजी थी, मैंने खा ली थी। तो अब क्या है कि अब बस थोड़े से बर्तन पड़े हुए हैं, तो मैंने कहा मैं बर्तन देख लेती हूँ। मम्मी जी भी काम कर रही हैं, मम्मी जी अपनी उम्र के अनुसार बहुत काम कर लेती हैं, धीरे धीरे कर लेती हैं। दीदी के ऊपर ही अकेला बर्डन नहीं है, थोड़ा सा काम वो भी निपटा देती हैं और दीदी तो फिर अपना जल्दी जल्दी करती ही हैं। तो जब तक मैंने सोचा कि मैं बर्तन धो देती हूँ, थोड़े से हैं, तो मम्मी जी बोलती हैं कि जो कचरा है वो मैं इकट्ठा एक जगह कर लेती हूँ, सुबह स्वीपर आएगा या फिर गाड़ी वाड़ी यहाँ पे भी आती होएगी तो उसमें फेंक देंगे। ये सारा कचरा गीला सूखा तो यहाँ नहीं है लेकिन इकट्ठा कर लेते हैं, रात में इकट्ठा करके साइड में कर देंगे, सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले कचरा ही हटाया जाएगा। इसके बाद क्या है कि दीदी जो है स्लैब साफ़ कर लेती हैं, तीनों ने मिलके फटाफट काम कर लिया और 9 बजे तक तो हम लोग फ्री होके ऊपर रूम में चले जाते हैं। फिर बातें होती हैं हम लोग की, छनती है खूब, हंसी मस्ती मजाक चलता रहता है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, आप सबसे विदा लेती हूँ। मैं आशा करती हूँ आप सभी मेरे ब्लॉग को एंजॉय कर रहे होंगे। ये कुछ नए से ब्लॉग हैं, रेवाड़ी के ब्लॉग हैं और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं दीदी के यहाँ के, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।